नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार यानी कि कल के दिन अगले आदेश तक देश भर में मनमानी से चलने वाले जितने भी बुलडोजर हैं उन सब की हवा निकाल दी है। जी हाँ, हम कह सकते हैं दोस्तों कि मामा का बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर जो अपनी मनमानी कार्रवाई करते थे, अपराधियों के या फिर आम जनता के अपने मनमानी तरीके से उनके घर को, उनके मकानों को नस्ते नाबूद करते थे, नष्ट करते थे, अब उन सभी पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दी है। अभी दोस्तों बखूबी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और चंद दिनों बाद होने वाले हैं हरियाणा के अंदर चुनाव, और फेब मंथ में चुनाव होंगे दिल्ली विधानसभा के। सो गाइस, इस बुलडोजर की महिमा मंडल इस तरह से गाई जा रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिसकी लोग काफ़ी वाहवाही कर रहे हैं। दोस्तों हमको एक बात समझनी होगी कि किसी भी अपराधी के घर को तोड़े, ठीक है, घर को तोड़ें तो ये काफ़ी गलत बात है। भले ही मकान को तोड़ दें, मकान और घर में क्या डिफरेंस होता है वो आपको बखूबी पता होगा। जी हाँ, मकान दोस्तों बनता है ईंट पत्थरों से, लेकिन घर बनता है कई लोगों की फीलिंग से, कई लोगों की मेहनत से। अगर किसी व्यक्ति ने कोई भी अपराध करा, ठीक है, वो अंडर ट्रायल है उसका अपराध, लेकिन यहाँ पर कई राज्य की सरकार, ठीक है, अपनी सत्ता चमकाने के लिए उस अपराधी के घर को तोड़ देती है। उस अपराधी की सज़ा उसके माता पिता को, उसके बच्चों को, उसकी पत्नी को आखिरकार क्यों मिले, ये सबसे बड़ा सवाल ये है। सो गाइस, इसमें आपका विचार क्या है? आप मुझे कमेंट करके पक्का बताना कि आखिरकार सरकारों के द्वारा, राज्य के सरकारों के द्वारा उठाया गया ये कदम, जी हाँ, बस अपराधी के ऊपर हल्का सा डाउट हुआ, सीधे उठाया बुलडोजर, दिया ड्राइवर को एक्शन कि घर तोड़ दो, और उसने घर तोड़ दिया। कि इस तरह के एक्शन को क्या आप सपोर्ट करते हैं? जी हाँ, डर पैदा होना बहुत 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 ज़रूरी है, ये मैं मानता हूँ, बट डर को अप्लाई करने का तरीका कुछ और भी हो सकता है। थिंक अबाउट इट। सो गाइस, अभी कुछ घंटों पहले शीर्ष अदालत मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल नंबर 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ये आदेश पारित किया है। ये आदेश हुआ था कल पारित, और इसमें दो जस्टिस हैं, एक हैं जस्टिस BR गवई और एक हैं KV विश्वनाथन। इनकी पीठ ने ये साफ कर दिया है कि उनका ये आदेश सड़कों पर, फुटपाथों पर, रेलवे लाइन जो होती है उसके आसपास या फिर सार्वजनिक स्थलों पर अवैध निर्माण को हटाने के मामले में लागू नहीं होगा। ठीक है, ये सभी की सभी चीज़ें टूट सकती हैं जो फुटपाथ होते हैं, जहाँ पर अननेसेसरी लोग अपना कब्जा स्थापित कर लेते हैं, सड़क के किनारे लोग अपनी झुग्गियाँ स्थापित कर लेते हैं, और रेलवे लाइन के जो आसपास के जो एरिया होते हैं खुले, उस पर अपना कब्जा स्थापित कर लेते हैं, या फिर अन्य अवैध निर्माण को हटाने के लिए 1 अक्टूबर तक हम लोग वेट नहीं करेंगे, ये भी उन्होंने साफ साफ बोला है। और पीठ ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आपराधिक मामले में संदिग्ध और आरोपियों के घरों को बुलडोजर से गिराने का आरोप लगाने और ऐसी कार्रवाई पर रोक लगाने को लेकर के ये संज्ञान लिया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मील का पत्थर साबित हो सकता है, लेकिन अगर इस बात को राज्य सरकार भी दिल से कबूल करे, जी हाँ, दिल से माने अगर, तो सो गाइस, मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस KV विश्वनाथन ने यह कहा था कि यदि अवैध रूप से तोड़फोड़ का एक भी मामला है तो ये संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। अगर इस तरह का कोई भी मामला दोबारा फ्यूचर में पकड़ा जाता है तो साफ साफ वो राज्य की जो सरकारें हैं वो संविधान का उल्लंघन कर रही हैं, और कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से, जी हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक सवाल खड़ा कर रही है इन सब की इस टाइप की हरकतें। आपने देखा होगा कि यूपी में किस तरह से घरों को नस्ते नाबूद करा गया, चकनाचूर करा गया, लगातार दोस्तों एक मुहिम चलाई गई घरों को तोड़ने की। और यहाँ पर मैं मानता हूँ कि पंतनगर में जो यूपी की सरकार है उन्होंने अपने बुलडोजर पर ब्रेक लगा दी, और उसके बाद से अब तक कोई भी यूपी के अंदर घर अनवांटेड तरीके से नहीं टूटे हैं। सो गाइस, यहाँ पर जनता अपने पेपर दिखा रही है, सारे सबूत दिखा रही है, रजिस्ट्री दिखा रही है, फिर भी उनकी एक ना सुनी। कई ऐसे एरियो में घर तोड़े गए हैं। आपको याद होगा अयोध्या में दोस्तों, जो आपका अयोध्या जो राम पथ बना था, उसके बीच में आने वाले काफ़ी सारी दुकानें थी जिसके पास पक्के पेपर थे, लेकिन फिर भी उनके पक्के पेपर को भी खारिज कर दिया गया राज्य की सरकारों के द्वारा, और रोड को चौड़ा कर दिया गया। और यही सबसे बड़ी वजह है दोस्तों कि वहाँ पर अयोध्या में 82% के आसपास, जी हाँ, हिंदू धर्म की आबादी है, लेकिन उन सब ने इनको वोट नहीं दिया बीजेपी को, और वहाँ पे उनको करारी हार का सामना करना पड़ा। तो
दोस्तों इस बात का डंका बजाया जा रहा है आज तक भी कई राज्यों के चुनावों के दौरान। जी हाँ, अभी हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पर इसी बात को मुद्दा उठाया जा रहा है कि हमने यहाँ पर कहीं ना कहीं बुलडोजर के माध्यम से चलने वाली जो मनमानी थी, आरोपी के घर को हमने तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वगैरह वगैरह। लेकिन ये कदम कहीं ना कहीं बहुत ही गलत कदम है राज्य की सरकारों का। सो गाइस, अब ये मील का पत्थर साबित होगा, और ये मील का पत्थर कब तक सटीक होगा, कब तक स्ट्रांग बने रहेगा, वो बताएगा आने वाला वक्त। जी हाँ, सो गाइस, इस पर सॉलिसिटर जनरल मेहता ने ये कहा कि संबंधित पक्ष को कार्रवाई के लिए नोटिस 2022 में भेज दिया गया था। एक्चुअली क्या था कि एक संदिग्ध एक व्यक्ति था, एक पक्ष था, जिस पर यह आरोप था कि उसने पथराव किया है, ठीक है, और उस पर हल्का सा एक डाउट था। ध्यान रखिएगा, उस पर कोई हियरिंग नहीं चली, उस पर कोई प्रॉपर केस की तारीख पे तारीख नहीं मिली, बस हल्के से डाउट पर उस राज्य की सरकार ने इसके घर को तोड़ दिया और सभी परिवारजन रास्ते पे आ गए, फुटपाथ पे आ गए चंद सेकंडों में। रातों रात, ध्यान रखिएगा, उसी सेम रात घर को गिरा दिया गया। आपने देखा होगा कि एमपी में भी ऐसे काफ़ी सारे सीन हुए थे, काफ़ी सारे ऐसे केस पकड़े गए थे कि राज्य की सरकार ने कोर्ट से परमिशन ली नहीं है, बस सीधे ड्राइवर को एक्शन के लिए बोल दिया, ड्राइवर ने उठाया अपना बुलडोजर और घर को तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसके माध्यम से मनमानी चल रही थी। अभी चंद दिनों पहले दोस्तों हमने देखा था कि किस तरह से जातिवाद को लेकर के भी एक बहुत बड़ी खाई पाट दी गई है हम सब के बीच में। जी हाँ, मंगेश यादव है तो एनकाउंटर कर दो। जी हाँ, उसके बाद एक व्यक्ति था विपिन सिंह, जबकि वो सिंह था और वो सबसे बड़ा सरगना था, उस ज्वेलर्स की शॉप को लूटने वाला वो मास्टर माइंड था, लेकिन उसको कुछ नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं जाति की दीवार खींची जा रही है, धर्म की दीवार खींची जा रही है, और हमारे कान तरस चुके हैं एक बहुत बड़े कथन को सुने हुए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इस शब्द को सुने हुए काफ़ी ज़माना हो गया हमको। आखिरकार ये जो खाई है वो क्या कभी भर पाएगी? जी हाँ, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ।